करना चाहिए। ये महिला स्वयंसेवी समूहों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा कार्य हो सकता है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उन्हें स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है और इस दिशा में हम सबको त्वरित गति से कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और आज कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके साथ ही आज यहां पर तमाम परियोजनाओं का, जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पेयजल है, कृषि है, पर्यटन और सड़क से संबंधित परियोजनाएं हैं, इन सब के लोकार्पण और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आज यहां पर संपन्न हुआ है। बलिया विकास की प्रक्रिया के तहत तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ एक प्रदेश का सीमावर्ती जनपद माना जाता है। इसके बाद बिहार की सीमा प्रारंभ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से यहां का विकास हो, जितनी यहां पे प्रतिभा है, ऊर्जा है, जितना पोटेंशियल है, उसका भी हम लोगों ने बहुत कम उपयोग किया है। मेरा ये मानना है यहां के किसान थोड़ी और मेहनत कर लेंगे, तकनीक का उपयोग खेती किसानी के रूप में कर लेंगे, इस आमदनी को कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यहां पर थोड़े और प्रयास होंगे, इनलैंड वाटरवे का उपयोग हो जाएगा, क्योंकि यहीं से वाराणसी का रूट भी जाता है। हल्दिया टू वाराणसी बाया बलिया होते हुए है। हमें बलिया के इस रूट का उपयोग करना चाहिए। हजारों नौजवानों को यहीं पे नौकरी और रोजगार मिल जाएगा। हजारों लोगों को यहां पे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नौकरी मिलेगी। बलिया के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के लिए प्रदेश और देश के किसी अन्य कोने में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि देश और दुनिया अपनी नौकरी और रोजगार के लिए बलिया के अंदर आने के लिए मजबूर होगी। इस प्रकार की परिस्थितियां बलिया के अंदर पैदा करने की आवश्यकता है और इसमें कृषक उत्पादक संगठन एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। और मैं इसके लिए आह्वान करूंगा, एक अच्छी शुरुआत हुई है, इस अच्छी शुरुआत को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, मैं पिछले दिनों यहां पर आया था, जब यहां पर एक कार्यक्रम के साथ मुझे जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने यहां पर कुछ नए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए कहा था। और मैंने तब भी कहा था कि पर्यटन हमारे पास एक बहुत बड़ा माध्यम है। आपने इस बार काशी में देखा होगा, अकेले सावन के महीने में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन करने के लिए 1 करोड़ श्रद्धालु आए थे। 1 करोड़ श्रद्धालु का मतलब होटल का व्यवसाय भी खूब फला फूला, टैक्सी वालों को रोजगार मिला, जितने रेस्टोरेंट थे उनको मिला, और साथ साथ जितनी भी दुकानें थी, मार्केट था, इन सबको भी मिला, गाइड को भी मिला, पंडों को भी काम मिला, हर तबके को काम मिला। वहां पर एक साथ पूरी इकोनॉमी को बल देता है पर्यटन। और भृगु बाबा कॉरिडोर के बारे में भी जो बात यहां पर दयाशंकर जी ने और सांसद जी ने रखी है, और मैं चाहूंगा कि जिला प्रशासन को इसका एक प्रस्ताव बनाना चाहिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, इस दिशा में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सरकार भरपूर मदद करेगी। दूसरा, स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि इब्राहिम पट्टी में हॉस्पिटल को अच्छे ढंग से संचालित करने के लिए अभी मऊ की एक पार्टी इसको संचालन कर रही है। प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में उनको आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने के लिए कहा है, लेकिन हमें इसको और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पर काफी संभावनाएं हैं और उन संभावनाओं को, डॉक्टर की संख्या बढ़ाना, शासन की और आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ना, और बलिया के अंदर अपना मेडिकल कॉलेज भी बने, इसके लिए भी मेडिकल कॉलेज के लिए जगह को चिन्हित करते हुए ठोस प्रस्ताव समय पर प्रदेश सरकार के पास पहुंच जाना चाहिए, जिससे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में मदद मिल सके।
क्योंकि आज एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज की तरफ हम पहुंच चुके हैं। आप अनुमान करिए, आजादी के बाद 1947 से लेकर के 2017 तक 70 वर्ष में 12 मेडिकल कॉलेज, मात्र राजकीय मेडिकल कॉलेज बन पाए थे प्रदेश में। और भाइयों बहनों, 2017 से लेकर के 2022 के बीच में विगत 5-5.5 वर्ष के अंदर हम लोग प्रदेश के अंदर 35 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। 35 समय पे अगर जमीन मिल गई होती तो उन 35 में से एक मेडिकल कॉलेज आपके बलिया को भी मिल गया होता, लेकिन जमीन न मिलने के कारण हमेशा बलिया उससे छिनता रहा। और मैं फिर आह्वान करूंगा, हमें टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेना चाहिए, क्योंकि बलिया का मतलब क्यों बलिया नहीं होगा, बलिया का मतलब बलिया और आसपास के क्षेत्र के लोगों के साथ साथ बिहार के लोगों को भी उस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। और उत्तर प्रदेश को इस दिशा में अपनी नेतृत्व की भूमिका के साथ आगे आना ही चाहिए। और इस दिशा में हम इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इसके लिए मैं यहां के जिला प्रशासन से कहूंगा कि यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इसको हम तेजी से आगे बढ़ाने का कार्य करें। मुझे प्रसन्नता है, आज यहां पर ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बड़ी संख्या में बहनें आई हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री दयाशंकर सिंह को और यहां के जिला प्रशासन को, जिन्होंने इनके आजीविका को, इन महिला स्वयंसेवी समूह को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। एक अच्छा प्रयास प्रारंभ हुआ है। महिला स्वयंसेवी समूह महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण हो सकता है। इसमें जो रिवॉल्विंग फंड जाना है, इसमें तत्काल उन्हें उपलब्ध हो जाए, इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, टूल किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ा लें, और महिला स्वयंसेवी समूहों को हम मिल्क प्रोड्यूसर के साथ भी जोड़ सकते हैं। मिल्क प्रोड्यूसर के साथ ही यहां पर तमाम महिला स्वयंसेवी समूहों को पोषण मिशन के साथ भी जोड़ने का कार्य हमें करना चाहिए। जो गांव में बाल विकास और पोषाहार विभाग के द्वारा गर्भवती महिलाओं को, किशोरी कन्याओं को, कुपोषित नवजात शिशुओं को पोषाहार दिया जाता है, हम लोगों ने पूरे प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए ये पूरा कार्यक्रम महिला स्वयंसेवी समूह को सौंप दिया है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू ना आने पाए, इसके लिए महिला स्वयंसेवी समूह इस कार्यक्रम को आगे संचालित करेंगे। महिला स्वयंसेवी समूह चाहे तो इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य कर सकती है। मैं आपके सामने 2 उदाहरण दूंगा। 2019 में मुझे झांसी जनपद में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और जब झांसी में मैं गया था तो झांसी में आप आश्चर्य करेंगे कि झांसी में 5-6 केवल महिलाएं, गांव की, एकदम गांव की महिलाएं, बुंदेलखंड की 5-6 महिलाएं आई थी, और उनके लिए उस समय एक दुग्ध उत्पादक संघ वहां पे गठित किया गया था, बेलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। उन्होंने मेहनत किया और परिणाम क्या आया, आज उनकी संख्या बढ़कर के 41,000 है, और वे कितने का वहां पर व्यवसाय करती हैं, 150 करोड़ रुपए सालाना व्यवसाय करती है, और 14 से 15 करोड़ रुपए का सालाना प्रॉफिट भी कमाती है। ऐसे ही आगरा में भी। और मैं चाहूंगा जिला प्रशासन यहां पर महिला स्वयंसेवी समूह को इस दिशा में आगे बढ़ा करके कार्य कर सकती हैं। इस दिशा में अच्छा कार्य हो सकता है। किसी एक विधानसभा को केंद्र में रख करके एक कार्यक्रम अगर आगे बढ़े तो इस पर ढेर सारे लोगों को कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सकता है। जो मैंने कहा, इनलैंड वाटरवे, जल यातायात यहां पे प्रारंभ हो चुका है। अभी हम लोग 11 तारीख को वाराणसी में इसको और तेजी के साथ प्रारंभ करेंगे, और मुझे लगता है हमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ भी जोड़ना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स में अपार संभावनाएं हैं। गांव में महिलाएं घर गृहस्थी के कार्य के बाद जो समय बचता है, अगर सिलाई कढ़ाई का काम सीख लें, अच्छा उसमें ट्रेनिंग ले लें, और उसके बाद वस्त्र बनाने का काम, रेडीमेड गारमेंट्स को बनाने का काम, उसकी पैकेजिंग ठीक हो जाए,
और फिर उसे हम मार्केट में देने की व्यवस्था के साथ उसे जोड़ दें, मार्केट लिंक कर लें, मेरा अनुमान है बहुत सारे लोगों की आमदनी को बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए उन्हें स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ाया जा सकता है। बलिया में जो प्रयास प्रारंभ हुआ है यह अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए यहां पर यहां के जनप्रतिनिधियों को, जिला प्रशासन को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक साथ मुझे नई सरकार के गठन होने के बाद, यानी दूसरी बार मुझे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद तीसरी चौथी बार बलिया के अंदर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और बलिया आना मेरे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सबसे कोने का जनपद है, अक्सर छूट जाता था, लेकिन अब कम से कम मुझे लोग ये नहीं कहेंगे कि मैं बलिया नहीं आया, यद्यपि आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की।